भारतीय इतिहास में चोल राजवंश का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। उन्होंने दक्षिण भारत के बड़े हिस्से पर राज किया। चोल अपने युद्ध कौशल, प्रशासनिक कुशलता और सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए जाने जाते थे। उनका शासनकाल समृद्धि और वैभव का युग था। उन्होंने दक्षिण भारत पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। चोल बहुत अच्छे निर्माण करता थे। उन्होंने भव्य मंदिर और स्मारक बनवाए। ये इमारतें आज भी उनके वैभव की गवाही देती हैं। चोल कला और साहित्य के संरक्षक थे। उन्होंने एक जीवंत सांस्कृतिक वातावरण को बढ़ावा दिया। चोलों का शासन दक्षिण भारत के इतिहास का एक सुनहरा अध्याय है। राजराजा प्रथम का जन्म अरुलमोझीवर्मन के रूप में हुआ था। उनका जन्म चोल वंश में हुआ था। उनके पिता परांतक द्वितीय थे। उनकी माता रानी वाणवन महादेवी थी। अरुलमोझीवर्मन का जन्म एक महत्वपूर्ण अवसर था। यह पूरे राज्य में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। युवा अरुलमोझीवर्मन एक तेज और जिज्ञासु बच्चा था। उन्होंने अच्छी शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने मार्शल आर्ट, शास्त्रों और राजनीति में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उन्हें छोटी उम्र से ही चोल सिंहासन के योग्य उत्तराधिकारी बनने के लिए तैयार किया गया था। उन्होंने अपने पिता के शासन को करीब से देखा। उन्होंने शासन की बारीकियों को सीखा। अरुलमोझीवर्मन एक सक्षम और महत्वाकांक्षी राजकुमार बने। उनकी नियति महानता के लिए थी। अपने पिता की मृत्यु के बाद अरुलमोझीवर्मन सिंहासन पर बैठे। उन्होंने राजराजा प्रथम की उपाधि धारण की। इसने एक शानदार शासनकाल की शुरुआत की। इसमें चोल साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया। राजराजा प्रथम बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। उन्हें एक मजबूत और स्थिर राज्य विरासत में मिला। उन्होंने एक और भी शक्तिशाली साम्राज्य की कल्पना की। राजराजा का शासनकाल चुनौतियों से शुरू हुआ। उन्हें अपनी शक्ति मजबूत करनी थी। उन्हें आंतरिक विद्रोहों को दबाना था। उन्हें अपने राज्य की सीमाओं को सुरक्षित करना था। उन्होंने इन चुनौतियों का दृढ़ता से सामना किया। उन्होंने खुद को एक चतुर और निर्णायक शासक साबित किया। उन्होंने जल्दी ही साम्राज्य पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। उन्होंने अपने लोगों को अपने झंडे तले एकजुट किया। राजराजा प्रथम केवल विजेता ही नहीं थे, वे एक बुद्धिमान और योग्य प्रशासक भी थे। उन्होंने कई सुधार लागू किए। इनसे उनके साम्राज्य को मजबूती मिली। इनसे उनकी प्रजा के जीवन में सुधार हुआ। वे समझते थे कि एक सुशासित राज्य उसकी समृद्धि के लिए आवश्यक है। उनके सबसे महत्वपूर्ण सुधारों में से एक साम्राज्य के प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन था। उन्होंने साम्राज्य को छोटी इकाइयों में विभाजित किया। उन्होंने इन इकाइयों को नियंत्रित करने के लिए विश्वसनीय अधिकारियों को नियुक्त किया। उन्होंने राजस्व संग्रह की एक प्रणाली लागू की। यह प्रणाली निष्पक्ष और कुशल थी। उन्होंने एक मजबूत केंद्र सरकार भी स्थापित की। यह सरकार साम्राज्य के मामलों की देखरेख करती थी। इन सुधारों ने साम्राज्य के सुचारू संचालन को सुनिश्चित किया। इन्होंने इसके निरंतर विकास और समृद्धि की नींव भी रखी। भाग 5, फैलता साम्राज्य, सैन्य विजय। राजराजा प्रथम एक शानदार सैन्य रणनीतिकार थे। उन्होंने अपनी सेनाओं को कई युद्धों में जीत दिलाई। उन्होंने चोल साम्राज्य का दूर दूर तक विस्तार किया। उन्होंने पड़ोसी राज्यों को अपने अधीन कर लिया। उन्होंने विशाल क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में कर लिया। राजराजा की विजयें केवल आक्रमण के कार्य नहीं थीं। उन्होंने चोल साम्राज्य को दक्षिण भारत में प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। उनका उद्देश्य महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों को सुरक्षित करना भी था। वे आकर्षक मसाला व्यापार को नियंत्रित करना चाहते थे। उनके सैन्य अभियान सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध और निष्पादित किए गए थे। उन्होंने एक शक्तिशाली नौसेना का निर्माण किया। इससे वे अपने प्रभाव को विदेशों तक फैला सके। उन्होंने श्रीलंका के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त की। उन्होंने मालदीव को अपने अधीन कर लिया। उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया में भी अभियान भेजे। भाग 6, भगवान के प्रति एक श्रद्धांजलि, बृहदेश्वर मंदिर। राजराजा प्रथम शिव के अनन्य भक्त थे। उनके शासनकाल में मंदिर वास्तुकला का उल्लेखनीय विकास हुआ। उनकी स्थापत्य उपलब्धियों का ताज तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर है। यह मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति है। यह चोल काल की स्थापत्य प्रतिभा का प्रमाण है। मंदिर का विशाल विमान इंजीनियरिंग का चमत्कार है। यह 200 फीट से अधिक की ऊंचाई तक जाता है। मंदिर में जटिल नक्काशी की गई है। ये नक्काशी हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाती है। वे चोल कारीगरों के कौशल का प्रदर्शन करती है। बृहदेश्वर मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं है, ये राजा प्रथम की धार्मिकता, शक्ति और कलात्मक दृष्टि का प्रतीक है। भाग 7,
कला के संरक्षक, राजराजा का सांस्कृतिक योगदान। राजराजा प्रथम कला के महान संरक्षक थे। उन्होंने साहित्य, संगीत और नृत्य के विकास को प्रोत्साहित किया। उनके शासनकाल में तमिल साहित्य का विकास हुआ। कवि और विद्वान उनके दरबार में आते थे। वे उनका संरक्षण चाहते थे। राजराजा स्वयं एक विद्वान थे। उन्होंने शिव की स्तुति में भजन लिखे। उनका दरबार विद्या का केंद्र था। यह सांस्कृतिक आदान प्रदान का केंद्र था। उनके शासन में कलाकार और कारीगर फले फूले। उन्होंने कला के उत्कृष्ट कार्य बनाए। इन कलाकृतियों की आज भी प्रशंसा की जाती है। उनका शासनकाल दक्षिण भारत के सांस्कृतिक इतिहास का स्वर्ण युग था। भाग 8, पत्थर पर अंकित एक शासनकाल, विरासत और प्रभाव। राजराजा प्रथम का शासनकाल 3 दशकों तक चला। ये दशक शांति, समृद्धि और सांस्कृतिक उत्कर्ष से चिह्नित थे। उन्होंने दक्षिण भारत के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। उन्हें चोल वंश के महानतम शासकों में से एक के रूप में याद किया जाता है। उनके सैन्य विजय ने चोल साम्राज्य का सबसे बड़ा विस्तार किया। उनके प्रशासनिक सुधारों ने एक मजबूत और केंद्रीकृत राज्य की नींव रखी। कला और वास्तुकला के उनके संरक्षण से सांस्कृतिक रचनात्मकता का स्वर्ण युग आया। उन्होंने महानता की विरासत छोड़ी। यह विरासत आज भी लोगों को प्रेरित करती है। भाग 9, निष्कर्ष। राजराजा प्रथम केवल एक राजा से कहीं अधिक थे। वे एक दूरदर्शी नेता थे। वे एक विजेता थे। वे कला के संरक्षक थे। वे एक धर्मनिष्ठ हिंदू थे। उनका शासनकाल चोल साम्राज्य के शिखर का प्रतीक था। यह अभूतपूर्व समृद्धि, सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक प्रतिभा का काल था। उनकी विरासत आज भी विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती है। उन्हें भारत के महानतम सम्राटों में से एक के रूप में याद किया जाता है। वे मानवीय महत्वाकांक्षा, दृष्टि और रचनात्मकता की स्थायी शक्ति का प्रमाण हैं। राजा चोल प्रथम नाम सुनते ही दिल में एक अलग ही एहसास होता है, मानो कोई राजाओं का राजा, एक योद्धा और एक दूरदर्शी। 985 ईस्वी में चोल सिंहासन पर बैठे। तब दुनिया को क्या पता था कि दक्षिण भारत में एक सुनहरा युग आने वाला है। राजा का राज भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। चोल शक्ति और समृद्धि का एक अभूतपूर्व युग। राजा का राज सिर्फ सैन्य विजयों के बारे में नहीं था, हालांकि वो भी बहुत महत्वपूर्ण थी। वह एक चतुर प्रशासक, कलाओं के संरक्षक और भगवान शिव के भक्त थे। उनके शासनकाल में भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ, जिनमें सबसे प्रसिद्ध तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर है। यह वास्तुशिल्प चमत्कार आज भी चोल साम्राज्य की शक्ति और कलात्मक प्रतिभा का प्रमाण है। उनकी सैन्य उपलब्धियां असाधारण थीं। राजा ने चोल सेना को एक अजेय बल में बदल दिया, अपने साम्राज्य का दूर दूर तक विस्तार किया। दक्षिण में पांड्य और चेर राज्यों से लेकर उत्तर में चालुक्यों तक राजा का शासनकाल शानदार सैन्य अभियानों से भरा रहा। उनकी विजयों का उद्देश्य सिर्फ महत्वाकांक्षा नहीं थी, वे रणनीतिक चालें थीं जिन्होंने इस क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति के रूप में चोल साम्राज्य की स्थिति को सुरक्षित किया। उनके शासन में चोल अपनी शक्ति के चरम पर पहुंच गए। उनका प्रभाव दक्षिण भारत की सीमाओं से बहुत आगे तक फैल गया। राजा चोल प्रथम को एक ऐसा राज्य मिला जो पहले से ही मजबूत और समृद्ध था। चोलों का एक लंबा और शानदार इतिहास था। फिर भी राजा केवल यथास्थिति बनाए रखने से संतुष्ट नहीं थे। उनके पास एक सपना था, एक विशाल और शक्तिशाली चोल साम्राज्य का सपना। उनका पहला अभियान पड़ोसी कंधलूर राज्य के खिलाफ था। यह जीत महत्वपूर्ण थी क्योंकि इससे चोलों को भारत के पश्चिमी तट पर बहुमूल्य बंदरगाहों का नियंत्रण मिल गया। इस नियंत्रण ने उनके समुद्री व्यापार को बढ़ावा दिया और उनके भविष्य के नौसैनिक अभियानों का मार्ग प्रशस्त किया। इसके बाद उन्होंने अपना ध्यान पूर्व की ओर लगाया। अब आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त की। यह जीत महत्वपूर्ण थी क्योंकि इससे उपजाऊ गोदावरी कृष्णा डेल्टा क्षेत्र चोलों के नियंत्रण में आ गया, जिससे उनकी आर्थिक और कृषि शक्ति में और इजाफा हुआ। ये शुरुआती जीत राजा की सैन्य प्रतिभा का स्पष्ट संकेत थी। वह रणनीतिक गठबंधनों के महत्व को समझते थे और अपने दुश्मनों को विभाजित करने और तेजी से जीत हासिल करने के लिए उनका प्रभावी ढंग से उपयोग करते थे। उन्होंने एक शक्तिशाली नौसेना के महत्व को भी पहचाना, जिसे उन्होंने लगन से बनाया। चोल साम्राज्य को एक दुर्जय समुद्री शक्ति बनने की नींव रखी। पांड्य, जो भारत के सबसे दक्षिणी भाग पर शासन करते थे, चोलों के पारंपरिक प्रतिद्वंद्वी थे।
दक्षिण में निर्विवाद वर्चस्व स्थापित करने के लिए दृढ़ संकल्पित राजा राजा ने पांड्यों के खिलाफ एक अभियान शुरू किया। आधुनिक कन्याकुमारी के पास लड़ा गया तिरुवनंतपुरम का युद्ध राजा राजा के लिए एक निर्णायक जीत थी। इस जीत ने पांड्य प्रतिरोध की कमर तोड़ दी और चोलों को मन्नार की खाड़ी में आकर्षक मोती मत्स्य पालन पर नियंत्रण दे दिया। पांड्य राजधानी मदुरई पर कब्जा करने से दक्षिण पर राजा राजा का नियंत्रण और मजबूत हुआ। हालांकि पांड्य पूरी तरह से दबे नहीं थे। उन्होंने बढ़ती चोल शक्ति का विरोध करने के लिए श्रीलंका के सिंहली राजा की मदद मांगी, एक गठबंधन बनाया। इस गठबंधन से चोलों और सिंहली लोगों के बीच कई संघर्ष हुए, जिसका समापन श्रीलंका पर चोल विजय के साथ हुआ। पांड्य संघर्ष राजा राजा के शासन काल में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने चोलों को दक्षिण भारत के निर्विवाद स्वामी के रूप में स्थापित किया और श्रीलंका में उनके विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया। इसने राजा राजा की सैन्य कुशाग्रता को भी उजागर किया। उसने अपने दुश्मनों को सिर्फ हराया ही नहीं, उसने कम से कम एक महत्वपूर्ण अवधि के लिए उनके फिर से उठने की क्षमता को कुचल दिया। भारत के मालाबार तट पर स्थित चेर साम्राज्य दक्षिण में एक और शक्ति थी। चेरों ने चोलों के खिलाफ पांड्यों के साथ गठबंधन किया था। पांड्यों को वश में करने के बाद राजा राजा ने अब अपना ध्यान चेरों की ओर लगाया। चोल सेना ने प्रमुख बंदरगाह शहरों पर कब्जा करते हुए पश्चिमी तट के साथ मार्च किया। चेर नौसेना हालांकि दुर्जय थी, चोलों के लिए कोई मुकाबला नहीं थी। चेर के एक प्रमुख बंदरगाह कंधलूर पर कब्जा करने से उनके समुद्री व्यापार को भारी झटका लगा। चेर राजा को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा। राजा राजा की अधिपतिता को स्वीकार करते हुए चेरों को वश में करने के साथ राजा राजा ने पूरे दक्षिणी भारत को अपने नियंत्रण में ला लिया था। इस क्षेत्र में चोल साम्राज्य के प्रभुत्व को मजबूत किया। केरल की विजय सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, यह एक रणनीतिक भी थी। यह क्षेत्र मसालों, विशेष रूप से काली मिर्च से समृद्ध था, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उच्च मांग थी। केरल के मसाला व्यापार पर नियंत्रण से चोल साम्राज्य में अपार धन आया, जिससे राजा राजा के खजाने को और बल। अगर आप सोचते हैं कि हिस्ट्री बस लड़ाई और राजाओं की कहानी है, तो आप आर्ट और कल्चर को मिस कर रहे हैं, जिसने सिविलाइजेशंस को शेप किया। राजा राजा चोल बस एक पावरफुल रूलर नहीं थे, वो एक विजनरी थे जिन्होंने तमिल आर्ट और लिटरेचर में रेवोल्यूशन ला दी। 1910 में उन्होंने तंजावुर में मैग्निफिसेंट ब्रिहाडीश्वरर टेम्पल बनाया, जो आज एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसका टावरिंग 200 फीट शिवालिंगम अपने टाइम में सबसे टॉलेस्ट था। उन्होंने तमिल लिटरेचर को भी ऊपर उठाया, टेम्पल्स में डिवोशनल हिम्स लिखवाए। राजा राजा चोल की लेगेसी उनके बाद भी खत्म नहीं हुई। उनके बेटे राजेंद्र चोल ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया, एम्पायर और कल्चरल ब्रिलियंस को एक्सपैंड किया। राजा राजा चोल के कंट्रीब्यूशंस ने एक इंडेलिबल मार्क छोड़ा है, जिससे वो आर्ट और कल्चर के ट्रू आइकन बन गए हैं। देखने के लिए धन्यवाद और हमारे साथ हिस्ट्री एक्सप्लोर करते रहिए।